हेलो, वेलकम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी बच्चों को। उम्मीद करता हूं तैयारी बहुत दमदार चल रही होगी। आप लोगों ने आईटीआई कंप्लीट करी अपनी। बहुत लोग रैंडमली कर लेते हैं, मतलब किसी ने कहा भाई आस पड़ोसी ने कि भाई कर ले यार, नौकरी लग जाती है इससे। कुछ लोग इस तरीके से भी कर लेते हैं कि नहीं है ना। तो बिल्कुल कुछ लोग इस तरीके से भी कर लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता। बट अगर सही डायरेक्शन मिल जाए तो आप आईटीआई से बहुत अच्छी नौकरी पा सकते हैं, टेक्नीशियन आप बन सकते हैं। और यहाँ मौसम रंगून मेरे साथ है, नाम बहुत प्यारा है एक तो इनका, मौसम, ठीक है। और झंडे गाड़ दिए इन्होंने। आज कहानी जीत की में इनकी कहानी सुनेंगे कि ये कैसे जीते हैं, और पूछेंगे इनसे कि पहले तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या, मतलब ये थोड़ा सा अपने बारे में आप पहले बताइए सबसे पहले। Hello, good evening everyone. Myself मौसम रंगू, hail from शमशाबाद, आगरा। तो आप सर की सीरीज़ में देख ही रहे होगे कि किसके ऊपर बात चर्चा हो रही है। तो सभी आईटीआई स्टूडेंट जानते हैं कि आईटीआई में कितनी पढ़ाई होती है, कितनी नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है, मैं भी आईटीआई में इतना तो कुछ जानता ही नहीं था। तो आईटीआई से लेकिन एक गाइडेंस मिली थी कि आईटीआई के बाद सीटीआई करके भी कुछ होता है। तो मुझे सीटीआई में एडमिशन मिला, मैंने वहाँ से अपना सीटीआई किया था। तो मुझे अभी तक 1-1.5 साल पहले ये नहीं मालूम था कि यूपीपीसीएल करके भी कोई चीज़ होती है। मतलब आईटीआई करके बैठ गया, लेकिन मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो उधर जब तरह तरह के लोग मिले थे इलाहाबाद, लखनऊ के, तो उनमें एक गोरखपुर का एक मेरा दोस्त था। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसा यूपीपीसीएल के बारे में, और उन्होंने सीपी सर के बारे में भी बताया था। मतलब इतने दूर इनकी पहचान है कि वो दोस्त ने मेरे को खुद बताया था ऐसे ऐसे सर का वहाँ पे कोचिंग है और ये। तो मैं फिर सर से मिला था, तो ऐसे करके मैं सर तक पहुँचा हूँ, और आज सर की बदौलत मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो मौसम, क्या कहते हैं, एक बात बताइए, मतलब क्या आपका सफ़र, मतलब क्या बिल्कुल स्मूथ रहा? मतलब आप मेरी समझ से बॉम्बे से सीटीआई किए हैं, है ना? यस सर। तो मतलब बॉम्बे, मतलब हर कोई जाना चाहता है बॉम्बे, तो है ना। आपका तो शायद घर भी है वहाँ पे, है ना। मतलब अब ये समझ लीजिए जिसका बॉम्बे में घर है और उसके पास फिर मतलब कुछ और उसको चाहिए नहीं, क्योंकि वहाँ से वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ गेन कर सकता है। पर फिर भी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, मतलब बॉम्बे की हवा कहते हैं इतनी तगड़ी होती है भाई। बॉम्बे और दिल्ली की हवा, मतलब अच्छों को लग गई ना, तो वो फिर वापस नहीं आ पाते, लौट नहीं पाते कभी वहाँ से। तो फिर आपको ऐसा क्या, मतलब ऐसा आपको मन में क्या आया कि नहीं मैं पढ़ूँ और सरकारी नौकरी यूपीपीसीएल में करूँ, टेक्नीशियन बनूँ, और भाई मतलब चंद्र प्रकाश सर, मतलब मेरे पास ही आप करो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन, आप मतलब कुछ बच्चे होते हैं कि जो बाहर नहीं जा पाते, या कह लीजिए वो इधर उधर, आपके साथ तो काफ़ी घूमते फिरते रहते हो आप, काफ़ी आना जाना रहता है। तो आपको सबसे पहले तो क्या ट्रिगर किया, मतलब क्या लगा कि मैं इसे करना चाहिए करके, मतलब क्योंकि आपके पास ऑप्शन थे, बॉम्बे में आप रहते थे तो ऑप्शन थे। पहला तो ये था कि मेरे परिवार में अभी तक कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं था। अच्छा। हाँ, तो मैं पहला बंदा हूँ कि जो कि अभी मैं लगा हूँ, और इस चीज़ से मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा खुशी है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल, तो स्पेशल थैंक्स टू सीपी सर एंड अरुणेश सर, उनकी वजह से। तो ये बहुत खुशी की बात थी मेरी कि चलो कोई तो पहला सरकारी नौकरी में हुआ। तो यही मेरा स्ट्रगल था। नहीं, मतलब प्रॉब्लम्स क्या फेस करी, मतलब प्रॉब्लम बीइंग यंगस्टर, मतलब डिस्ट्रैक्शंस क्या रहे? वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे साथ। ऐसा था कि ज़्यादातर यंग लोगों के साथ होता है, वही मेरे साथ हुआ था, लड़की वाला मैटर। अच्छा। हाँ, तो उसमें क्या हुआ था, मेरा मतलब पढ़ाई एक प्रॉपर वे से चल रहा था, मैं सर के क्लासेस वगैरह प्रॉपर तरीके से कर रहा था। तो ऐसे ही अचानक से जो प्रॉब्लम आती है वो हो गई थी मेरे साथ। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो लड़की थी या फिर जॉब थी। तो मैं लेकिन लड़की को तो नहीं पा पाया, लेकिन जॉब मेरे हाथ में थी, तो मैंने ठान लिया मुझे जॉब ही करनी है। तो वो टाइम से मैं कम से कम 8-8, 10-10 घंटे सब कुछ छोड़ के मैंने अपने शौक मौज सब त्याग दिए थे। ऐसा करके इतना स्ट्रगल करके
जब मैं इतना कुछ करता हूँ। हाँ, ये बात आपने सही कही, क्योंकि आपको शौक भी काफी रहे होंगे, तो मैं श्योर हूँ कि आप बॉम्बे में रहे हो, Yes, sir. है कि नहीं, पर आपने सही में त्यागे होंगे, है ना, ये तो फैक्ट Yes. बात है, क्योंकि बॉम्बे में आप जो भी इंसान जाता है मतलब डेफिनेटली उसके शौक होते नहीं है तो भी हो जाते हैं लगभग बहुत हद तक। ठीक है, एक बात बताइए कि क्या कहते हैं आप, जो मतलब अभी आगे जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको मतलब आप सबसे पहले क्या कहोगे? देखिए नोट्स वगैरह, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए नोट्स और न्यूमेरिकल करना, ये या पढ़ाई करना, ये बाद की चीज़ें, सबसे पहले अपना दिमागी संतुलन सबसे बेस्ट होना चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे उन बच्चों के जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर उन्हें कैसे वापस, मतलब आप कैसे वापस आए, तो वो लोग क्या सीख सकते हैं मतलब आपसे? सब पहले तो मेरे हाथ में दो ऑप्शन ही, एक ही ऑप्शन था, फिर पढ़ाई का ही था, दूसरा ऑप्शन तो था ही नहीं, तो वो तो मैं देख लूँगा बाद में। तो देखिए साफ धमकी दे रहे हैं। हाँ, तो अभी क्या था कि वो टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था, तो बहुत से लोग जो स्टूडेंट थे अपने कुछ खेल रहे थे, मतलब सब अपने अपनी मस्ती में थे, लेकिन जिनकी आग लगी थी, जो पढ़ने वाले थे, वो अपने पढ़ते भी थे, तो उनमें से एक मैं भी था। तो लॉकडाउन में मैंने क्लास तो चालू नहीं थी, तो कोर्स का वो कोर्स परचेज किया था सर का, तो फिर मैंने अपने सेल्फ नोट्स बनाए थे और किताब, और सर ने मुझे गाइड भी किया था, किताब को भी प्रेफर करने को बोला था, ये किताब है यूथ वगैरह प्लेटफॉर्म, और सर के नोट्स भी थे उनको भी किया था, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने सेल्फ नोट्स भी बनाए थे। तो सबसे ज़्यादा मेरा फ़ायदा हुआ क्रैश कोर्स से, जो सर का क्रैश कोर्स था उसे मैंने रेगुलर तरीके से किया और उसका मैंने सेल्फ नोट्स बनाए थे, उसमें से मेरा बहुत प्रॉफिट हुआ था। जी, चलिए, तो कोई फाइनल एक आप सलाह देना चाहेंगे बच्चों को? काफ़ी बच्चे जो है, क्योंकि काफ़ी कंटेंट, मैं ये सवाल एक्चुअली सभी बच्चों से कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बनती भी जा रही है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, कि कंटेंट इतना यूट्यूब पे अवेलेबल है, बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, वो आज सुबह ओम्स लॉ किसी से पढ़ रहा है, शाम में किसी से पढ़ रहा है, दिन में किसी से पढ़ रहा है, क्या ये करना चाहिए? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि ऐसा मैंने प्रैक्टिकली देख चुका हूँ। मेरा दोस्त था जो साथ में ही पढ़ता था CTI का मुंबई में, तो वो बहुत होशियार था, थ्योरी में बहुत कुछ जानता था, लेकिन वो बस उसका आदत क्या हो गया था कि जो नया नया टीचर था उनका वीडियो लेक्चर देखते थे, तो ऐसा करके मतलब वो भटक गए थे, तो आज उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। हालांकि वो बहुत टैलेंटेड थे, बिहार के थे, और बिहार के आपको मालूम है कि बिहार में कितना टैलेंट होता है, ये तो है। तो लेकिन उनका नहीं हो पाया इसी कारण की, क्योंकि वो एक जगह नहीं रहे थे। मतलब कुल मिला के आप इस चीज़ को, अगर आप में ये प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ, तो आप इसे हैंडल करिए, यही मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा, बाकी सब बच्चे आपको लगातार सजेस्ट कर ही रहे हैं। ठीक है, आपके भविष्य की, उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। मौसम, ठीक है, मौसम नाम बहुत अच्छा है, ये नाम किसने रखा? ये एक नाम मेरे परिवार वालों ने रखा था। अच्छा, मेरी बुआ जी ने रखा था। मौसम, मेरा भाई का नाम है बादल और सिस्टर का नाम है वर्षा, तो ऐसा घर करके पे मतलब तीनों फ्लो में ही नाम रख दिया। फ्लो में नाम है ना, मतलब बहुत प्यारा भी नाम है, मतलब देखो हो सकता है आपका नाम सुन के एक दो रिक्वेस्ट आपके पास आ जाए। चलिए, बहुत क्या कहते हैं, आपको सीखने के लिए मिला होगा, है ना, तो उम्मीद करता हूँ मौसम आपका आगे का भविष्य अच्छा रहे। ठीक है, आप पर आपको ये भी कहूँगा कि आप और आगे अभी पढ़िए, अभी आपकी इतनी एज नहीं है ना, आप आगे और पढ़िए, कोशिश करिए कि आप और पेपर और अच्छा ऊपर जा सकें। ठीक है, मतलब आप पढ़ाई में ऊपर जा सकें, है ना। चलिए, तो बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अच्छा लगा वो सेशन तो लाइक और शेयर तो फिर ऑब्वियसली आप करेंगे ही, ये मुझे पता है, अगर अच्छा लगेगा तो। चलिए, थैंक यू।